सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 5 के श्लोक 20 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी अध्याय 5 के श्लोक 18 और 19 और 20 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें उन साधकों के विषय में बताया है जिन्होंने कर्म योग की साधना या सांख्य योग की साधना के द्वारा अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के माया के तीनों गुणों से सत रज तम से मुक्त करके अपने मन को आत्मा का साक्षात्कार अर्थात आत्म अनुभव करा दिया है। उसके विषय में भगवान हमें आज बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसे सच्चे ज्ञानी पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर कभी हर्षित नहीं होते और अप्रिय को प्राप्त होकर कभी उद्गिन अर्थात दुखी नहीं होते। वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सदैव सच्चिदानंद घन परमात्मा के परमानंद में एक ही भाव से स्थित रहते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ऐसे योगियों के विषय में बता रहे हैं जब हमारा मन परमात्मा की माया से मुक्त हो जाता है अर्थात तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, तभी वो परमात्मा के परमानंद अंश आत्मा का अनुभव कर पाता है। और जब मनुष्य आत्मा का आनंद कर लेता है तो वो मन और आत्मा से परब्रह्म परमात्मा में आसानी से स्थिर हो जाता है और उस समय उसको वो पारलौकिक परमानंद महसूस होता है जो संसार के किसी भी सुख में और किसी भी अवस्था में प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों मीरा माँ महलों की रानी थी, महलों का सुख छोड़कर कृष्ण जी के आनंद में पागल हो गई थी, इसीलिए क्योंकि जब उन्होंने अपने हृदय में परमात्मा के परमानंद को पाया तो वो उसके लिए दीवानी हो उठी। उनके लिए संसार के सब सुख तुच्छ हो गए, उनको कुछ भी नहीं सोचता था, केवल श्री कृष्ण सोचते थे। सूरदास जी तो अंधे थे, वो कृष्ण जी के प्यार में, कृष्ण जी के आनंद में ऐसे पगले हो गए, उनको संसार का भान ही नहीं रहा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान का परमानंद है इतना प्यारा कि जब उसको कोई हृदय में पा लेता है, जैसे राधा रानी ने पाया, जैसे गोपियों ने पाया, वो सब पागल हो जाते हैं। किसमें? आनंद में। ऐसा नहीं कि वैसे पागल, परमानंद में पागल हो जाते हैं। वो इस आनंद को ये शरीर सहन नहीं कर पाता। वो अवस्था बहुत बड़ी अवस्था होती है। आइए हम इसको एक संसारिक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक मनुष्य जो एक भीड़ बड़ी बस में जा रहा है, बस में भयंकर गर्मी है, लोग एक दूसरे के से चिपके हुए हैं भीड़ के कारण और भूख प्यास से मनुष्य पीड़ित है, मगर अचानक उसी भीड़ में उसको अपनी प्रेमिका अर्थात वो स्त्री नजर आती है जिसको वो संसार में सबसे ज्यादा निष्काम प्रेम में आत्मा से प्रेम करता है। तो विश्वास मानिए वो मनुष्य की स्थिति उस समय ऐसी होगी कि वो मनुष्य अपने सब दुख सुख और दुख भूल जाएगा। वो केवल उसी में रम जाएगा, उसी के सुख में, उसी के आनंद में रम जाएगा। तो ये एक आत्मा का आत्मा से प्यार था। मगर आप सोचिए कि जब ये आत्मा परमात्मा से प्रेम करके उनसे मिलन कर लेती है तो आप उस परमानंद की अनुभूति नहीं सोच सकते। वो पारलौकिक आनंद इतना बड़ा एहसास होता है कि उसको शब्दों में बताना आसान काम नहीं है, इसको केवल अनुभव करके ही जाना जा सकता है। और श्री भगवान हमें वही अवस्था तक पहुंचाने के लिए यह श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं। हमें इसे सुनना चाहिए, इससे मनन करना चाहिए ताकि हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकें। जो आनंद हमारे भीतर छिपा है उसको हम प्राप्त कर सकें। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।